हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। तो देखिए, आज जो मैं आपके लिए कंपनी लेकर आया हूँ उसके बारे में मैं कुछ पहले ही मोटे मोटे तौर पर बताना चाहता हूँ कि कंपनी का प्रोस क्या है, यानी कि कुछ अच्छी बातें जो हैं कंपनी की वो मैं पहले बताना चाहता हूँ। उसके बाद इस वीडियो में आगे मैं बताऊँगा कि वो कंपनी कौन सी है। तो सबसे पहले प्रोज में देख लेते हैं कि कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, यानी कि कंपनी ने रिसेंटली अभी अपना जो कर्ज है वो थोड़ा कम किया है। और सेकंड पॉइंट पे बात करें तो कंपनी हैज़ गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31.38% ओवर 5 ईयर्स। देखिए, मेन किसी भी फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस को जब हम करते हैं तो फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो हम सबसे ज़्यादा ये देखते हैं कि किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। और वही प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो हमारा पीई रेशियो जो है डिसाइड होता है उसी प्रॉफिट ग्रोथ से। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई भी फंडामेंटली किसी कंपनी में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है तो जाहिर सी बात है उसके मैनेजमेंट में कुछ दम है। अदरवाइज़ कोई कंपनी अगर 2-3 साल कंसिस्टेंट ग्रोथ या कंसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट करती है और फिर उसके कुछ दिन 2-3 साल बाद जो सिस्टम है कि जो उसका एनुअल रिपोर्ट है वो फिर ऊपर नीचे होने लगे, तो लगता है उसमें माना जाता है कि हमें मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ियां हैं जिस वजह से कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है वो अप डाउन हो रहा है। ये मेरा मानना है कि कोई भी कंपनीज में अगर ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट होता है तो उस केस में आपको कुछ अलग हट के सोचना चाहिए कि वेदर शुड आई इन्वेस्ट इन इट और नॉट। तो देखिए, इसके बारे में क्या है कि कंपनी जो है उसने एक अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है वो 5 साल से दिया हुआ है, ठीक है, 31.38% के हिसाब से। अब अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1.78% ओवर लास्ट क्वार्टर। देखिए, लास्ट क्वार्टर तक जो होल्डिंग्स है प्रमोटर ने अपनी बढ़ाई है इस कंपनी में, तो जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि अगर कोई भी कंपनी में अपना अगर माल प्रमोटर बढ़ा रहा है तो अच्छी बात है कि वो कंपनी को कहीं ना कहीं अपने अच्छे लेवल पर ले जाना चाहता है। तो देखिए, बिना देरी किए मैं आपको उस कंपनी के नाम और उस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। और वो कंपनी आपके सामने है, एस्टेक लाइफ साइंसेज लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी को हो सकता है बहुत लोगों ने अपने वॉच लिस्ट में रखा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा अपने तौर पे मैं इसको एक बार आप लोग के सामने प्रस्तुत करूं। और इस कंपनी में मैं चाहूँगा कि आप लोग एक अच्छे करेक्शंस के बाद, अच्छे करेक्शंस का मानना, अच्छे करेक्शन से मेरा तात्पर्य यह है कि इस कंपनी में जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कल और आज की डेट में 100 पॉइंट्स का अप मूव आ चुका है। जी हाँ, अगर आप सही सुने तो मैं एक बार आपको बोलूँगा कि अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट है तो प्लीज़ आप जाएं और इस कंपनी को सर्च करें और उसके थोड़ा सा ग्रोथ को देखें। कल और आज में इस कंपनी ने, कल अपर सर्किट था और आज अपर सर्किट अप्रॉक्सली लगने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप इस कंपनी को गौर से देखें और इसके फंडामेंटल्स को देखें, अगर इन्वेस्ट करने की इच्छा हो तब। अदरवाइज़ तो मेरा काम है आपको रिकमेंड करना, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके लिए लाते रहना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी जो है वो किस चीज़ में एंगेज्ड है, यानी कंपनी का जो काम है वो कैसा है। तो देखिए, एस्टेक लाइफ साइंसेज के नाम से आप समझी गए होंगे, या तो कोई एग्रो रिलेटेड या तो फिर कोई केमिकल रिलेटेड। तो देखिए, जैसा कि बता दें आपको कि ये दो बिजनेस में एक्टिव हैं, एक है एग्रो केमिकल्स के इसमें और एक है फार्माटिकल्स यानी कि फार्मा की सेक्टर में। तो ये दो चीज़ में ये जो कंपनी है वो एक्टिव है। अपने एग्रो केमिकल्स यानी कि कोई छिड़काव के लिए जो है वो इंग्रेडिएंट्स तैयार करती हैं फसलों के, और फार्मा में भी इनका बहुत अच्छा रोल है। तो जाहिर सी बात है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोरोना के फार्मा के स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छे अच्छे अपने गेंस पे हैं और ये भी उसमें से एक है। हालांकि इस कंपनी में मुझे मैनेजमेंट देखने के और कुछ फंडामेंटल्स देखने के बाद इस कंपनी की ग्रोथ मुझे अच्छी लग रही है।
तो चलिए और आगे बात कर लेते हैं इसके कुछ मार्केट कैप और करंट प्राइस के बारे में कि मार्केट कैप क्या है। देखिए मार्केट कैप भी अच्छा खासा है इस कंपनी का, जो कि 1293 अप्रॉक्स 1300 करोड़ बोल सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें 60.95। देखिए जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं दावा कर सकता हूँ कि अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई पे है, क्योंकि मैं जो रिकॉर्ड से जो डेटा है वो कहीं अभी अपडेट नहीं हुआ और आज ही इसने 21 मई 2020 को अपना न्यू हाई टच किया है। तो ये अपने आप में एक डिसेंट बात है कि पिछले 2 दिन में 100 पॉइंट्स का ये जो अप मूव दिया है इस स्टॉक ने, तो काफ़ी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और बात करें वहीं तो 52 वीक्स हाई और लो की, तो 52 वीक्स हाई चेंज हो चुका है, अप्रॉक्स 690 के पास है, और लो की बात करें तो ये 305 फिलहाल के डेटा के अनुसार। तो देखिए इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से और इस स्टॉक के माध्यम से मैं आपको बस एक चीज़ का रेफ़र कर रहा हूँ कि आप एक बार इस पे नज़र डालें और अपने बेसिस पे, अपने जो भी एनालिसिस के आपके तरीके हैं उससे इस स्टॉक को देखें और उसके बाद ज़रूर कुछ सोचें। देखिए बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी जो है बहुत ही अच्छी है, 126 रुपीज़ का जो बुक वैल्यू है। और स्टॉक पी यानी कि स्टॉक के जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 27.22 है। देखिए कहीं ना कहीं अगर मुझे ये स्टॉक पहले मेरे वॉच लिस्ट में होता, हालांकि 3-4 दिन से वॉच लिस्ट में था, बट जब से मूवमेंट आनी शुरू हुई है तब से मुझे लगता है कि ये इसमें पोटेंशियल है, और जो कि मैं ऑलरेडी फंडामेंटल्स पढ़ चुका था। हालांकि मैं इसमें इन्वेस्ट करने वाला था लेकिन इस टाइम कुछ कारणों के चलते मैं नहीं कर पाया, बट मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ये रखूँ कि आप अपने बेसिस पे इसको एनालिसिस करके, और अगर एंट्री का कोई सुटेबल टाइम मिले तो आप एंटर कर सकते हैं। देखिए वहीं स्टॉक के डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड हालांकि उतना ज़्यादा नहीं है स्टॉक का, लेकिन मेरा मानना है कि अगर स्टॉक में पोटेंशियल होता है या फंडामेंटली कोई स्टॉक अच्छा आपको देता है रिटर्न्स, तो उसमें डिविडेंड यील्ड हमेशा कहीं ना कहीं कुछ कम ही होता है। जिन स्टॉक्स पे मेरा मानना है कि डिविडेंड ज़्यादा है उन उन स्टॉक्स पे हम दाव कम खेलें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो और ज़रूरी नहीं ये मेरी बात गलत भी है, बट ये मेरा अपना मानना है। कुछ स्टॉक्स पे मैं मानता हूँ कि डिविडेंड जो है अगर ज़्यादा है, हाई पेइंग डिविडेंड है, इट डजेंट मीन, मैं ये नहीं बोल रहा, एकदम डिनाई नहीं कर रहा कि जो हाई पेइंग डिविडेंड है स्टॉक्स हैं वो एक अच्छे नहीं होते हैं, बट मैं अपने एनालिसिस के थ्रू मैं ये बोलता हूँ कि मुझे थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ ऐसे स्टॉक से। तो देखिए अब वहीं ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो है 20.31%, और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो है 19.21%। तो देखिए ये स्टॉक था जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। और एक बार मैं बोलूँगा, आशा करता हूँ कि आप इस स्टॉक को ज़रूर अपने वॉच लिस्ट में डालेंगे और एक बार अपने बेसिस पे एनालाइज करेंगे कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि नहीं। और मेक श्योर कि आप कमेंट करके बताएं हमको कि इसमें मुझे क्या, मैं भी आपसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या मैं इसमें जो चेंजेस हैं वो कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अच्छी लगी वो वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए।